हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लव विद केमिकल। आई होप सब आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक 10th क्लास के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करें जिसका नाम है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब ये होता है कि अपन मेटलर्जी से मेटल निकालते हैं। मेटल इम्प्योर होती है। उस मेटल को प्योर करने के लिए जो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रिंसिपल पर बेस होती है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कैसे प्रोसेस करती है। मान लो हमें कोई मेटल है, उसकी इम्प्योरिटी दूर करनी है, तो उस मेटल का क्या लेंगे? रोड लेंगे। एक लेंगे, दो रोड लेंगे, एक मोटी लेंगे, एक पतली लेंगे। मोटी रोड तो क्या लेंगे? इम्प्योर मेटल, जो अशुद्ध मेटल है उसकी रोड लेंगे मोटी, और उसी मेटल की शुद्ध मेटल की वही मेटल शुद्ध रूप में लेंगे, उसकी क्या लेंगे? पतली स्ट्रिप लेंगे, पतली रोड लेंगे। समझ में आया? उन दोनों को किससे जोड़ेंगे? बैटरी के टर्मिनल से जोड़ेंगे। एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। कैथोड कौन सा होगा? प्योर मेटल वाला, और एनोड कौन सा होगा? इनप्योर मेटल का। समझ में आया? और ये एक सोल्यूशन में डिप कर देंगे। ये सोल्यूशन क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा, जैसे जैसे अपन करंट फ्लो करेंगे तो जो मेटल की इम्प्योरिटी है वो सोल्यूशन में आ जाएगी, और जो प्योरिटी है वो उस मेटल से प्योर वाले मेटल में चिपक जाएगी। तो ये वाली रोड मोटी होती जाएगी और ये वाली रोड पतली होती जाएगी। और बाकी का जो सॉल्यूशन में घुल नहीं पाई वो नीचे जमा हो जाएगी कचरा, उसे क्या कहेंगे? एनोड मड कहेंगे। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहेंगे। समझ में आया? ये सिद्धांत क्या किस बेस पे कार्य करता है? क्या हमें एनोड पे हमेशा इम्प्योर लेनी है मेटल, और कैथोड पे क्या लेनी है? उसी मेटल की प्योर लेनी है, पतली स्प्रिट लेनी है। और इलेक्ट्रोलाइसिस सोल्यूशन क्या होता है? वह सोल्यूशन जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कहलाता है। तो आइए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे, मुझे कॉपर को शुद्ध करना है, कॉपर को की प्योरिटी बढ़ानी है, इलेक्ट्रो रिफाइन करना है कॉपर का। तो कॉपर की मैं मोटी रोड लूँगी, जो एनोड होगी मोटी इनप्योर होगी, और पतली लूँगी कॉपर की, प्योर लूँगी पर स्प्लिट लूँगी। समझ में आया? और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ही कॉपर का लूँगी, जिस मेटल का मुझे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना है उसी का सोल्यूशन लिया जाता है। तो मैं किसका लूँगा? किसकी लूँगी? CuSO4 का सोल्यूशन लूँगी। समझ में आया? अब क्या करूँगी? मान लो अब मैंने CuSO4 का सोल्यूशन ले लिया। अब मैंने इन दोनों को टर्मिनल को बैटरी से जोड़ दिया। यहाँ पे क्या प्लस और यहाँ पे माइनस, इनको बैटरी से जोड़ दिया। अब यहाँ पे जो इम्प्योरिटी है उसके आयन निकलेंगे। कॉपर है, कॉपर में से Cu+ निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। उसकी मतलब इम्प्योरिटी जो मेटल है वो धीरे धीरे टूट जाएगी, पानी में सॉल्यूशन में टूट जाएगी, वो धीरे धीरे टूटेगी। तो जो टूटेगी तो इसमें Cu+ बाहर निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एनोड की सहायता से बैटरी से निकलते निकलते कैथोड पे ट्रांसफर हो जाएंगे। आप बोलोगे कि मैडम ये वाली मेटल क्यों नहीं टूटी, ये वाली क्यों टूटी? क्योंकि इम्प्योर थी, ये तो प्योर थी। जो मजबूत होता है वो नहीं टूटता, जो कमजोर होता है वो सबसे पहले टूटता है। तो इम्प्योर टूटेगा, इम्प्योर टूटा Cu+ के रूप में और 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में। 2 इलेक्ट्रॉन पास हो गए करंट के फ्लो से कैथोड के पास। समझ में आया? अब ये जो Cu+ था ये सॉल्यूशन में पड़ा है, ये सॉल्यूशन से अट्रैक्ट हो गया कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे क्या है? नेगेटिव, और ये इस पे क्या है? Cu पे पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट हो गया। तो Cu जो प्योर था वो तो इस पे अट्रैक्ट हो गया कैथोड पर, और जो बाकी की जो कचरा था वो नीचे चला गया, जो घुल नहीं पाया। तो इसे क्या कहेंगे? एनोड मड कहेंगे। समझ में आया? फिर Cu+ यहाँ पे चिपका, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पास होके आए थे वो इसके साथ जुड़ जाएंगे, और ये किसकी प्योर कॉपर बन जाएगी? प्योर मेटल बन जाएगा, कॉपर की प्योर मेटल बन जाएगी। समझ में आया? इससे हमें अच्छा प्योर कॉपर मिलेगा। देखो ये स्ट्रक्चर है कि एनोड पे क्या लिया? इम्प्योर कॉपर लिया, कॉपर रोड ली। कैथोड पे क्या ली? थिन स्प्रिट ली, Cu की, कॉपर की। और यार इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में किसका लिया? कॉपर का ही लिया, और डाइल्यूट H2SO4 लिया। डाइल्यूट H2SO4 क्यों लिया? H+ आयन के लिए। जो
ट्रांसफ़र कराने में ज़्यादा मदद करता है। तो रिएक्शन क्या हुई, एनोड पे क्या था, मोटी रोड थी, मोटी रोड से सॉल्यूशन में क्या निकले, Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए, बैटरी की सहायता से कैथोड पे गए, और ये Cu+2 इससे अट्रैक्ट होकर ये भी कैथोड पे गया, कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए, और ये क्या बन गया, Cu बन गया, प्योर मेटल बन गया। ये प्योर में जुड़ा है तो क्या कहलाया, प्योर मेटल। समझ में आया, इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग थ्योरी। आई होप तो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।